वो जब भी पॉसिबल है दोस्तों कि आप शेखर जी की तरह शानदार प्रेजेंटेशन दे सकें। जो पीपीटी आपने देखी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, शेखर जी ने सिर्फ उसको फॉलो किया और वो इतने इफेक्टिव, इतने पावरफुल हो जाते हैं जब वो किसी चीज को फॉलो करते हैं। यही राज है। जिस दिन आपने इन पीपीटी को फॉलो करना शुरू कर दिया, लोग आपके अंदर बोलेंगे चमत्कार हो गया, कमाल हो गई। क्योंकि जब डायरेक्शन मिलती है, जब आदमी को पता होता है ना वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जब उसका फोकस होता है, पता होता है अगली स्लाइड में क्या है, इस स्लाइड में मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो चीजें इफेक्टिव होती हैं। लेकिन जब आपको खुद ही पता नहीं होता है कि कहाँ जाएंगे, अंधेरे लट्स मार रहे हैं, कहाँ निकलेगी गाड़ी, समुद्र में तो चले गए हैं, पता ही नहीं है किस दिशा में जाना है, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है, अगर इंडिया से लंदन जाना है ना और पानी का जहाज है, तो रूट मैप होता है। अगर रूट नहीं है, मैप नहीं है, तो जहाज डूब जाएगा, कभी नहीं पहुंचेगा इंग्लैंड। लेकिन इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, दुनिया भर के जहाज पहुंचते हैं, क्यों? उनके रूट मैप, रोड मैप पहले से बने हुए। तो दोस्तों ये रोड मैप है, सिंपल सा रोड मैप है, लेकिन दिक्कत क्या है, करे कौन, है ना? बनना शेखर है, बनना पाल है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना पाल की तरह और शेखर की तरह। पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है। इतनी मेहनत की जाती है इन चीजों पे इसीलिए ताकि आपके लिए आसान बन जाए रास्ता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लीडर्स फॉलो कीजिए और अपने आसपास के लोगों को समझाना शुरू कीजिए और फिर मैजिक देखिए आप। क्योंकि दोस्तों हर तरीके के लोग हैं हमारे साथ। जब हम काम करते हैं ना, पढ़े लिखों के साथ हमें पढ़े लिखे की तरह बातें करनी पड़ती है, अनपढ़ के साथ अनपढ़ की तरह बातें करनी पड़ती है, जो अंग्रेजी लोग हैं उनके साथ थोड़ा अंग्रेज बनना पड़ता है, देसी के साथ थोड़ा देसी रहना पड़ता है। आपको मालूम है अभी 27 जून को मैं पूरे यूरोप को पूरे अंग्रेज की क्लास लगाने वाला हूं। आप सोचो, आप, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, हिंदी सरकारी ठेठ। अब मेरी मीटिंग होती है, उनसे बातचीत होती है, मतलब योर इंग्लिश इज एक्सीलेंट। मैं कहा वाह क्या बात है। अगर हमारी एक्सीलेंट है तो जिनको आती है ना, तो उनका क्या होता होगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमको जितना आता है ना वो बढ़िया वाला आता है। हमने शब्द याद कर लिए, हमें पता लग गया इन शब्दों में बड़ी शक्ति है। भाई ये शब्द बोलो, सामने वाला तालियां बजाता है, वाह क्या बोला क्या बोला। अब उसको थोड़ी पता कि हमने तो याद किया था, बोला क्या, हमने तो दिमाग में बातें फिक्स कर ली है कि कामयाब होने का ये मंत्र है और जपते रहो, है ना? तो कहने का मतलब क्या है कि एक रोड मैप बना हुआ है, आपको उसके ऊपर चलना है। बस चलेगा कौन? मतलब ये बड़ी अचरज सी होती है मुझे कभी कभी। तो मैं अच्छे अच्छे लोगों को भी देखता हूँ कि जब पीपीटी की बात आए, प्रेजेंटेशन देने की बात आए, तो उनके ना डगमगा जाते हैं, कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। अरे सर हम कहाँ दे पाएंगे, क्यों? मैं 300 से ज्यादा प्रेजेंटेशन तो वैसे डाल चुका हूँ आपके लिए, उसको सुन लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कोई आदमी मेरी 5-7 बार प्रेजेंटेशन ध्यान से सुन ले, थोड़ी देर में उसके अंदर भूत हो जाएगा पैदा, पाल भी बसनायत वाला। और लोगों से पूछ लेना कौन बोल रहा है, वो बोलेगा नहीं तुम नहीं बोल रहे हो। बोले कौन बोल रहा है? कहते तो पाल जी बोल रहे हैं। जिस दिन ये हो जाए ना, मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग आए हैं, मैं आपको इस बात का, मुझे कहते ना, इसको बोलते हैं, इस बात का मुझे प्राउड है, इस बात का मुझे फख्र है अपने ऊपर कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज जिंदगी में बहुत बहुत खास जगह पे हैं। लेकिन उनके जो शुरुआती साल थे, उन सालों में, और शुरुआती दिनों में, शुरुआती सालों की बात करूं मैं, पहले कुछ साल ऐसे थे जब लोग उनको कॉम्प्लीमेंट देते थे, यार आप तो ना, जब बोलते हो तो ऐसा लगता पाल जी बोल रहे हैं। आप समझ गए? असर हो गया। और मैंने पाल जी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पीपीटी बोल रहा हूँ। पीपीटी पाल जी पीपीटी, है ना? पाल जी बोलेंगे तो फिर भी लगेगा अच्छा अपने नमूने तैयार कर रहे हो। नहीं,
भाई साहब ओरिजिनल रहो, जैसे आप हो आप ओरिजिनल रहो, अच्छे हो, बट आपको कॉपी करना है सिस्टम। सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को कॉपी कीजिए और फिर मैजिक देखिए ना। फिर पता कैसे लगेगा, आप आसपास के कुछ लोगों को समझाना शुरू कर दो हमारी भाषा में, और फिर उनसे पूछो कैसा लगा, बोलेगा वाह 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 क्या बात है यार, तुम तो बदल गए हैं, ये जादू हो गया, क्या किया तुमने, कहां से सीखा तुमने। आप बोलोगे कहीं से नहीं सीखा, घर से सीखा, इशारा कर दिया तो हम तो इशारे में समझ गए थे करना क्या है। तो कहते ना, इशारों में समझो, राज की बात है, राज रहने दो, है ना। तो समझ गए होंगे कि मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है, ना कोई राज है, खुल के बताता हूं मैं, ये करो। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, बट डुप्लीकेशन भी सिस्टम, राइट, सिस्टम जो कह रहा है। तो शेखर जी बनना है और लीडरों की तरह काम करना है, जैसे आज शेखर जी ने प्रेजेंटेशन दी तो हम उनकी बात करेंगे। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, जब वो काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, अपनी ग्रोथ ले रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है। आज का जो टॉपिक था वो था बोनस कैसे कमाएं। डायरेक्ट बोनस कितना अच्छा है ध्यान में, कंपनी उठा के देख लो मार्केट में जाके आप, ये जरूर लगता है कि सर वो जो है ना कि 14,000 रुपया, 12-14 हजार रुपया, या ये 24-28 या 30-40-50 हजार रुपए तक का जो मामला नजर आता है आपको, कभी कभी आपको लगेगा ज्यादा है। आप हर आदमी को पूछ लेना तेरे हाथ में कितने का फोन है, मोबाइल फोन, और कौन सा फोन है, ये पहला ही फोन है या हर साल बदलते हो। मैं बता रहा हूं आपको, हर साल फोन बदला हुआ मिलेगा। कर्जा ले रखा होगा, कर्जे में मोबाइल ले रखा होगा, है ना, वो कर्जा भी भरना है। पैसे नहीं आते, पैसे जाते हैं। हमारे क्लाइंट्स का किसी ने ज्वाइनिंग कर लिया, कामयाब लोगों को फॉलो कर लिया। इस कोरोना काल में देखो, इस दौर में देखो, इस टाइम देखिए, मैं जो ग्रोथ देख रहा हूँ टीम में, जो काम देख रहा हूँ लोगों को, अनबिलीवेबल। वाई, जब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग परेशान चल रहे हैं, ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग ना बल्ले बल्ले। सोचिए आप, ये बल्ले बल्ले क्यों हो रही है, क्योंकि माइंड सेट बल्ले बल्ले हो गया है। जिसका माइंड सेट बल्ले बल्ले, उसका काम भी बल्ले बल्ले, इनकम भी बल्ले बल्ले, टीम भी बल्ले बल्ले। नहीं तो सब कुछ थल्ले थल्ले। माइंड सेट ठीक नहीं है, सब कुछ थल्ले थल्ले। तो हमें थल्ले थल्ले की जगह क्या करना है, बल्ले बल्ले करना है। तो हमें क्या करना है, माइंड सेट किसका, अपना। कुछ लोग अपनी अपलाइन को सुधारने के चक्कर में लगे रहते हैं, कुछ लोग अपनी डाउनलाइन को सुधारने के चक्कर में रहते हैं। और उनसे पूछो भाई आपका अपना क्या होगा, कहते हम तो ठीक हैं। अगर आप ठीक होते तो सब कुछ ठीक होता। 100% जिम्मेवारी लेनी है खुद की। आप खुद को ठीक कर लो, पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। शेखर जी सुपर डुपर, आपने जो डायरेक्ट बोनस बताया कि जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप दिन भर में 2 4 5 7 10 आदमी से मिल लो। ये मत सोचो कोई करेगा कि नहीं करेगा, मिल लो, इन पीपीटी के माध्यम से समझाना शुरू कर दो। हर रोज एंट्री आएगी आपकी जेब में, हर रोज पैसा आपके घर में आएगा। और नहीं आए तब बताना आप, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो पीपीटी रेडीमेड माल है परोसना है। और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो हमारे पास हिंदी वाले फ्लाइट हैं। हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, कईयों कलाकार ऐसे भी हैं, मैं उनके लिए बोलता हूँ आपके लिए तो और भी बढ़िया है। मतलब कैसे, वो ऐसे कि आपको खुद नहीं समझाना है, क्या करना है, आपने बोलना आपको हिंदी आती है, बोला हाँ ये पीपीटी है पढ़ ले भाई। बोला आपको अंग्रेजी आती है, कहते हाँ, बोले ये पढ़ ले भाई, मेरे को तो ना बतानी आती ना पढ़नी आती, तुम्हें तो आती है ना, पढ़ लो। पढ़ लिया, समझ आ गया, एंट्री दो, बताओ कहां से शुरू करना, ब्रॉन्ज से करना, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से। कईयों जगह एड़ा बन के पेड़ा खाना पड़ता है। ज्यादा कलाकार बनाने का कभी जरूरत नहीं है, लोग बहुत समझदार हैं, इशारे में समझ जाते हैं, है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इतना आसान काम है हमें, लेकिन लोगों से मिलना है। हमारी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों, हम लोगों से मिलते नहीं है, हम लोगों से बातचीत करते नहीं है।
और ऐसे हर रोज निकल जाता है, महीना निकल जाता है, एंड ऑफ द मंथ इनकम बहुत कम। क्यों? उतना काम नहीं किया। इनकम ज्यादा कैसे आएगी? ज्यादा काम करने से आएगी। टीम बड़ी कैसे होगी? जब हम काम करेंगे। जब कुछ टाइम तक बताया गया है कि बिजनेसमैन कुछ सालों तक 12 से 14 घंटा काम करते हैं और फिर पूरी जिंदगी मौज लेते हैं। पर ये नहीं है कि बिजनेसमैन बन गए और घर में चादर तान के सो गए और पैसे आएंगे। ऐसा किसी बिजनेस के साथ करोड़ रुपए लगाने के बाद भी नहीं हुआ, लाखों रुपए लगाने के बाद भी नहीं हुआ। शुरू के कुछ साल 12 से 14 घंटा मेहनत करनी पड़ती है बीइंग अ बिजनेसमैन। उसके बाद पूरी जिंदगी मौज होती है। सेम यहां पर भी है। यहां पे आप बिजनेस में आ गए हो, अब आपको मेहनत करनी। क्यों करनी है? क्योंकि गरीबी है, पैसा नहीं है, पैसे चाहिए, बच्चों को पैसे चाहिए, बीबी को पैसे चाहिए, खुद को पैसे चाहिए, बहुत सारे शौक हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, पूरी चाहिए, करनी है। दोस्तों, हम तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि ईश्वर ने हमें सद्बुद्धि दी, मेहनत करने का जज्बा पहले से था, और जब काम मिल गया तो बता, मौका मिल जाए ना तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए। लग जाओ मुन्ना भाई, मैंने कहा ना, लग जाओ। मैं ऐसे करके लगा रहा। मैं सुबह घर से निकलता था तो मेरे को रात का नहीं पता होता था मैं कब आऊंगा वापस। वाइफ पूछती थी, नई नई शादी हुई थी ना, ताजा ताजा, कब आओगे जी? मैं कहा हमें भी पता नहीं है जी, लोग छोड़ेंगे तभी आएंगे। क्यों? लोग क्यों छोड़ेंगे? मैं कहा लोगों को पकड़ा हमने है, अब छोड़ेंगे कैसे वो, है ना? पकड़ा तो हमने था ना भाई, पकड़ना हमारे हाथ में, छोड़ना उनके हाथ में। कि छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा था हमने। राइट? जो जुड़ता है ना, जुड़ने से काम खत्म नहीं होता है, किसी को जोड़ने के बाद काम शुरू होता है। या जोड़ा क्यों था भाई? जब जोड़ा है तो उसको कामयाब करना है, उसके साथ मेहनत करनी है, उसके साथ भागदौड़ करनी है, हर तरीके से, तन से, मन से। अगर बस की हो तो धन से भी करना पड़ता है, तभी मामला जमता है कि नहीं? बहुत सारी बातें, मैं तो बातें करता रहता हूँ, आपके सामने आते रहता हूँ, आम आदमी, है ना? मैं वीआईपी नहीं हूँ, बिल्कुल। आपने देखा ही होगा, पिछले 1.25 साल से आप झेल ही रहे हो। राइट? कहने का मतलब है, कुछ लोग होते हैं जब डायरेक्टर बन जाते हैं, एचडीडी बन जाते हैं, बड़े बड़े लेग लीडर बन जाते हैं, वो वीआईपी बन जाते हैं। हमने वो चलन नहीं। लोग बोलते हैं, अरे सर आप तो आम हो, आम आदमी हो। मैं कहा मजा इसमें है। आम है ना, जमीन पे रहना जरूरी है, कहते ना, जमीन से जुड़े रहेंगे तो मामला सही रहेगा। तो आज की डेट में लोगों को बात करने में दिक्कत नहीं होती मेरे से। उनको ऐसा नहीं लगता बात पता नहीं करेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं, बात करेंगे कि नहीं, अगर बात भी पता नहीं क्या बोलेंगे। उल्टा खुल के बोलते हैं, उनको पता है कुछ नहीं बोलेंगे, सब सुन रखा हमने इनको, रात को डेली सुनते हैं। सब आम आदमी है भी, हमारी तरह ही जाए, है ना? तो मेरे को अप्रोच करने में, मेरे से मिलने में, मेरे से कंसल्ट करने में, डिस्कस करने में लोगों को टेंशन भी नहीं होती। आपको ऐसा ही बनना है, आपको ऐसा लीडर बनना है। आपकी टीम का हर शख्स अगर चाहे, देखो है मामला चाहने पे ही। जबरदस्ती तो हम किसी को बोलेंगे नहीं कि मुझे फोन करो या मैं करूंगा फोन। चाहने पे, और चाहे क्यों ना, जबकि टीम वर्क का काम है, यूनिटी का काम है, सबमिशन का काम है, राइट, डुप्लीकेशन का काम है। तो मजा आ गया शेखर जी, आज आपने डायरेक्ट इनकम भी खूब समझा दी, मैचिंग इनकम भी समझा दी, और इतना बड़ी बड़ी इनकम दिखा दी है, और डेली दिखाते हम लोगों के। कईयों के तो समझ ही नहीं आती है, मतलब भाई साहब पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको कभी कभी मौका जो होता है ना, वो शोर, जिन लोगों को सुनना नहीं होता ना, उनको शोर लगता है, शोर। जिंदगी में मौके आते हैं और वो हमें नॉक करते हैं। होता ना, कोई घर में आ रहा है, कोई वीआईपी आ गया, मान लो मोदी जी आ गया आपके घर के बाहर, और मोदी जी ने ठक ठकाया दरवाजा आपके घर का, प्रधानमंत्री जी ने। अरे आपने बोला यार पता नहीं कौन आ गया, दिमाग खराब कर रहा है, शोर हो रहा है बाहर, है ना, दरवाजे पे। आपने इग्नोर किया ना, छोड़ो ना यार, पता नहीं कौन आ गया मुंह उठा के। और अगले दिन पता चला मोदी जी आए थे आपके घर में, क्या होगा आपका? सोचो आप। अच्छा, मोदी जी पे तो पता नहीं किसी को पसंद आए ना आए, भगवान जी बोलता हूं मैं, सही कर दिया मैंने टाइम से अपने आप को। भगवान जी आ गए, मान लो, मोदी जी नहीं, भगवान जी। अब भगवान जी आ गए और अगले दिन पता लगे कि भगवान विष्णु भोलेनाथ आए थे कल, भाई साहब क्या होगा आपका? तो जिंदगी में मौका ऐसे आता है, लेकिन जिनको, लगाना होता है जो ओपन माइंड होते इसको हैं, वाला कैसे। जो ओपन माइंड लोग होते हैं। आज लगता है हमारी दुकान खुली थी, नहीं है तो बंद, किसने किया शो? अच्छा, समझ गया ना, दुकान खुली था मतलब होता है कि
कोई भी बोल सकता है, अभी ताला लगाया हमने। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बातें बहुत सारी करने के लिए। आज का तो सेशन जबरदस्त रहा। शेखर जी, आपने ऐसी टीम को आप ट्रेंड कीजिए अपनी। और सभी लीडर को एक ही बात कहूंगा, बिल्कुल जैसे शेखर जी ने फॉलो किया, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आप इस पैनल में देखते हैं, सुनते हैं। और संडे को तो प्रोग्राम होता ही है हमारा। इस संडे को जो है हिमाचल से आप सुनेंगे तन्नू जी राज जी को। तन्नू राज जी देंगे इस बारी प्रेजेंटेशन, है ना। तन्नू राज जी को वेलकम के लिए तैयारी रखो संडे की। ज्यादा से ज्यादा अपने गेस्ट को लेके आइए। ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लॉइन की एनर्जी जो है ना अभी हाई है, सीधा असर होगा। मामला दिल का है, ताजा ताजा है, राइट। तो सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, कुछ चीज थी जो मेरे को बोलनी थी। हाँ If जी, हाँ I- जी, बताएं। सर मेरे को याद है जब मैंने शुरू किया था, स्टार्टिंग में एक पॉइंट था, मैं ये सारी इनकम देखता था। और मेरे को ना एक होता था, हर इंसान को, यहाँ पे जितने भी आप सारे पैनल्स में हैं, आप सबको खुद लगता होगा कि अगर आप किसी को 15 लाख रुपए महीने की इनकम बोलोगे ना, आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज को बोलने का। क्योंकि जब तक आप उस चीज को इनबिल्ड नहीं करते ना, क्योंकि मेरे को याद है मैं मीटिंग करता हूं और रियल में मेरा जो ग्रोथ हुआ है इस प्रेजेंटेशन से हुआ है हमेशा। क्योंकि इससे पहले मैं नैपकिन दिखाता था लोगों को, शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता था, तो लोग विजनरी नहीं आते थे। लोग फॉर द टाइमिंग्स मेरे साथ कनेक्ट होते थे, बट विजनरी लोग जो आपको मिलेंगे ना, वो इस प्रेजेंटेशन से मिलेंगे। क्योंकि इस प्रेजेंटेशन में सर ने इतना कुछ डाला हुआ है जो कि एक इंसान को उसका विजन, उसको आगे क्या करना है, कैसे बनना है, कहां पहुंचना है, वो सारी चीजें सर आपने ना इस प्रेजेंटेशन में डाल रखी है। तो मैं एक बार ही एक घर में था एंड दैट पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मैं मैचिंग इनकम बता रहा हूँ कि एक साल में अगर आप ऐसे जोड़ते हैं तो साल में इतने लोग होते हैं। तो एक सिचुएशन बनी, वहां पे मैं लोगों को मीटिंग कर रहा था, मैंने सारी चीजें इनकम बताई और मैंने वहां बताया कि यहाँ पे आप 15 लाख रुपए, मतलब ऐसे से आप करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं। और सर मेरे को याद है कि वो शायद मेरे को 6 महीने भी नहीं हुए थे टीएंस में, बट लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो, और मैंने इनकम भी दिखाई कि ऐसे से आप कर सकते हैं। बट उन्होंने मेरे को बोला, शेखर जी, क्योंकि एक्चुअली बहुत मार्केट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में होंगे, कहते हैं ना, जो नहीं है उनको समझाना शायद आपके लिए थोड़ा आसान होगा, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी है बट फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों बात अच्छा नहीं मिला। तो वैसे ही एक शख्स मेरे साथ, कहते हैं ना, उस टाइम पे टकराए एंड कहते हैं ना सर हमेशा की चैलेंज, चैलेंज प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंज है। तो मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको इनकम का बताया कि यहाँ पे आप 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हो। और वो मेरी शक्ल, मतलब उस टाइम सर मैं बताना चाहूंगा, शायद मैं पतला भी था बहुत ज्यादा, और एज भी 19 साल थी। और जब प्लान दे रहा था तो मेरे पास उस टाइम टाइम नहीं थी, मेरे को याद है। और उस टाइम पे ना मैं लैपटॉप से प्रेजेंटेशन इतनी क्लियरली मैं समझा पाता था कि, मतलब कहते हैं ना कि जैसे अभी एक कहते हैं रॉ मटेरियल मेरा चलता था कि मेरे को पता था कि मेरे को ट्राई करना, तो उस टाइम वो चल रहा था। और जब मैं उनको प्रेजेंटेशन दे रहा था वो मेरे को देख रहे थे, मतलब वो प्रेजेंटेशन नहीं देख रहे थे बट वो मेरे को देख रहे थे, ये बोल क्या रहा है, कैसे बोल रहा है। तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली लास्ट में जब प्रेजेंटेशन खत्म होगी, मतलब स्टार्टिंग में वो मेरे को शेखर शेखर कर रहे थे, बट प्रेजेंटेशन जब खत्म हुई तो उन्होंने शेखर जी, मतलब वो लगाया। और उसके बाद सुपर बोले सुपर कि शेखर जी, आपने जो चीज दिखाई ना, मतलब मैं प्रेजेंटेशन को देख ही नहीं रहा था, मतलब उन्होंने खुद ऐसा बोला कि प्रेजेंटेशन को मैं नहीं देख रहा था, मैं आपको देख रहा था जिस वजह से आप बता रहे थे। और वो मेरे को बोल रहे थे कि जब आप आए थे ना, मैं रेडी था कि मेरे को कुछ करना नहीं है, मैं तो टाइम वेस्ट कर, एक होते ना कुछ लोग आपको मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये वो इस फील्ड के कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान है, बट वो कह रहे हैं मैं तो सिर्फ वैसे ही बुलाया था। और उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन उसी वक्त किया कि शेखर जी सोचो ना, अगर 10 साल बाद, मतलब कहते हैं ना 10 साल तक आप लोगों को ज्वाइन कराओगे ना, तो 1 करोड़, कहते हैं ना, जो हमारी 135 की आबादी है, 135 बिलियन की जो आबादी है, कहते हैं 10 साल बाद खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद कहां से लोग लाओगे। मैं स्टक हो गया उस टाइम कि बात तो सही है, कहते 10 साल में इतने लोग जुड़ गए, कहते ना अगर हर कोई 2 लोगों को जोड़े 10 साल बाद इतनी बड़ी सिचुएशन हो जाएगी, 10 साल बाद कहां से लोग लाओगे। तो मेरे को भी लगा यार ये बात तो सही है। बट तुरंत सर, क्योंकि हम आपकी मीटिंग्स को, आपकी चीजों को हम करते थे, तो उस टाइम पे मैंने आंसर का ज्यादा वो प्रेशर नहीं किया अपने पर, मैं सोच रहा था, बट मैंने टाइम लिया कि वो बोल पाए जो भी वो बोलना चाहते हैं। बट उसके बाद सडन मेरे मतलब माइंड में आया कि हर साल इंडिया में हर दिन
एक शख्स 18 साल का होता है, कहते हैं ना कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कहते हैं 10 साल बाद तो पता नहीं जनता जो होगी वो पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, पुरानी जाएगी, नई पीढ़ी फिर आ जाएगी। तो जब मैंने उनको आंसर दिया कि हर दिन 18 साल का एक इंसान होता है, तो वो कहते हैं कि सर जो आप जहां से सीख रहे हो बहुत बढ़िया, मतलब जो आप सीख रहे हो। और उन्होंने उस टाइम स्टार्ट किया। बट वही बात मैं बोलता हूँ ना कि हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, हमें सिर्फ अपना काम करना है और अपने आप को आप बेस्ट कीजिए, बस बेस्ट। सो सर थैंक यू करना सुपर चाहूंगा इस सुपर, प्रेजेंटेशन के लिए। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही वाली बात है ना, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं जब पता लग जाता है कि स्कूल का नाम इंटरनेशनल है, वैसे भी लिखा हुआ इंटरनेशनल, आगे लगा दिया डायमंड्स, मतलब यार कमाल का नाम है। और आगे नेटवर्क, एक नहीं है बहुत है। और दूसरी बात है दोस्तों, जैसे आज आपको याद होगा जब टीवी बिक रहे थे ना, तो टीवी बेचने वाली कंपनी को किसी ने बोल दिया यार ये टीवी बिक जाएंगे बिक जाएंगे बिक जाएंगे, एक टाइम बाद तो टीवी बिकना बंद हो जाएंगे। फिर वो साइकिल वाले को बोला ऐसे, स्कूटर वाले को बोला, कार वाले को भी ऐसे ही बोला। उसके बाद किसको बेचोगे, हैं? टीवी बिकना बंद हो जाएगा। मोबाइल वाले को भी यही बोला था, मोबाइल तो एक टाइम बाद तो मोबाइल लेने लोग बंद कर देंगे, सबके पास होगा मोबाइल, तब क्या होगा। हर साल बदलते फोन, नए नए मॉडल आते हैं, नई नई गाड़ियां आ रही हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा काम। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस। जैसे मेरे को 18 साल हो गए, अभी फरीदाबाद पूरा खाली है, जहाँ रहता हूँ मैं पूरा फरीदाबाद खाली है, पूरा बहादुरगढ़ खाली है, पूरा एनसीआर खाली है। जिस देश में जिस राज्य में आप रहते हो वो पूरा राज्य खाली है। 26 साल इतिहास को हो गए, इसका मतलब बहुत जमेगा, बहुत चलेगा, लोग खत्म नहीं होने वाले। हमारे को सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे तब भी खत्म नहीं होने वाले, इसलिए चिंता ना करें इस जन्म की। तो इस जन्म में तो बहुत मटेरियल है, राइट। अगले जन्म के अगले जन्म में देखेंगे, इस जन्म के लिए बहुत है। तो बहुत शानदार आज का इस सेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं शेखर जी के लिए। गो गोल्ड लाइन सून, ऑल द बेस्ट। और अब जो है